हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिल्मोरा में बताने जा रहा हूँ कि जैसे हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो नीचे पट्टी पे कोई टेक्स्ट चलता हुआ दिखाई देता है। तो वो किस तरीके से दिखाई देता है तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ, कोई मूवी लेके आता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई मैं मूवी लेके आता हूँ। इसको मूवी लेके आने के बाद मैंने जैसे इस मूवी को यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद ये मेरा खुद का चैनल है ग्राफिक टीचिंग आर्ट। तो अब मैं इसी में आपको नीचे की तरफ पट्टी करते हुए दिखा रहा हूँ आपका कि वो किस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ टैक्स में जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं टैक्स के कि मुझे किस तरह का टैक्स स्टाइल शो करना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ कोई सिंपल टैक्स स्टाइल लेता हूँ जिसमें कोई एनिमेशन ना हो। तो जैसे मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया, मैंने किया इसको प्ले, तो ये इस तरीके से एनिमेशन का इफेक्ट शो कर रहा है, दिखा रहा है आपका। तो मैं कुछ और लेता हूँ जिसमें मेरा कोई एनिमेशन ना हो, क्योंकि मैं एनिमेशन ऑटोमेटिक इसमें दे दूंगा, लगा दूंगा। तो जैसे मैंने ये कुछ एनिमेशन टेक्स्ट शो किया, इसको उठा के मैंने ये यहाँ शो किया। शो करने के बाद आप क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो जितनी आपकी मूवी है उसमें उतना इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो हम इसमें करते हैं डबल क्लिक टेक्स्ट पे और यहाँ टेक्स्ट की सेटिंग में चले जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी अपनी एक नॉर्मल वीडियो में आपको बताया था, जिसमें थोड़ा सा मैंने टेक्स्ट के बारे में बताया था आपको। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ एडवांस पे क्लिक करता हूँ। मैं एडवांस में जाता हूँ अंदर। एडवांस में जाने के बाद यहाँ मेरी काफ़ी सारी इफ़ेक्ट हैं। तो जैसे ये वाला स्टाइल है, हमारा शेप है, तो पीछे वाली बैकग्राउंड भी शो हो रही है। तो मैं इसमें एक नए तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको भी यहाँ इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिया, या इसको भी टेक्स्ट को मैं डिलीट करता हूँ। तो मेरे पास अभी एक टेक्स्ट है। आप यहाँ इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये अलग अलग शेप हैं, तो मैंने यहाँ जाके कोई रेक्टेंगल वाली शेप ली। मैं यहाँ कोई रेक्टेंगल वाली शेप दूंगा आपका। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जब यहाँ इस जगह जाता हूँ, इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे शेप आ रही है आपकी। अब इस शेप का जो साइज है मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ इस तरीके से, और इस पट्टी को थोड़ा सा यहाँ तक खींच देता हूँ। खींचने के बाद ऐसे में यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ दोबारा दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से इसको खींच देता हूँ। खींचने के बाद ये ऑप्सिटी का ऑप्शन से मैं फुल कर देता हूँ कि मुझे फुल चाहिए। आप यहाँ कोई भी कलर शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें किया पीले कलर का रंग, आपका पीले कलर का कलर शो हो गया आपका। तो ये पट्टी है आपकी कि मुझे कितने तक लेनी है आपका। तो मुझे जैसे मैंने ये पट्टी यहाँ तक लेनी है। अब इसके बाद ये जो टैक्स था, जब आप यहाँ टैक्स पे क्लिक करते हैं, इस टैक्स को उठा के मैंने यहाँ रखा, तो ये टैक्स पीछे की तरफ है पट्टी के। तो मैं यहाँ जाके माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ टैक्स को। तो ये यहाँ इस तरीके से आ जाता है। तो ये मेरा जो ये रेक्टेंगल है आपका, ये गलती से दूसरा अभी आ गया है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मुझे एक ही रेक्टेंगल चाहिए। तो जैसे मैंने इस तरीके से लिया, तो मैं माउस लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसको छोड़ता हूँ, तो ये अप डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं टैक्स को। तो जैसे मैंने इस तरीके से टैक्स को करा। अगर आप चाहें तो यहाँ टैक्स का जो साइज़ है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ये 32% है मेरा टैक्स का जो साइज़ है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आप ये टैक्स दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने थोड़ा सा इसको ब्लैक किया जिससे कि वो दिखाई दे इस तरीके से। अब यहाँ मैं पहले से ही मैंने कुछ टैक्स नोटपैड पे ले रखा है। तो मैं फ़िलहाल इसको राइट क्लिक करके मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ पेस्ट। मैंने पेस्ट किया तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से आ रहा है आपका। तो इसमें अलग अलग स्टाइल है एनिमेशन पे। मैंने एनिमेशन पे क्लिक किया तो ये शो कर रहा है कि मुझे ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड से किस तरीके से देना है। तो मैंने यहाँ किया डबल क्लिक, तो ये राइट साइड से इस तरीके से इफेक्ट आएगा और फिर वापस चला जाएगा। अब मैं इसको यहाँ ओके करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। और फिर मैंने यहाँ पर भी ओके किया। जब आप यहाँ इसको प्ले करते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा आपका। आप इसमें कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं साउंड ऑफ करता हूँ। मेरी जो मूवी है उसमें ये पहले से साउंड है आपका। तो फिलहाल हम चाहें तो इस साउंड को हटा भी सकते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ किया ऑटो, जैसे मैंने यहाँ किया राइट क्लिक। आप यहाँ करते हो कंट्रोल ऑल डी, तो ये जो मेरा म्यूजिक है वो डिलीट हो जाएगा। तो ओनली मेरी ही आवाज़ आपको आएगी। और अगर आप वो देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, वैसे आवाज़ होनी चाहिए। तो अगर मैं अंडू करता हूँ,
इस तरीके से। तो ये मेरी आवाज़ आ चुकी है। तो जब मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके प्ले, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा। जैसे प्ले किया तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है आपका, और फिर ये टैक्स वापस जा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब जैसे ये बहुत जल्दी आ रहा है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ टैक्स का, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैंने प्ले किया तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। ऐसे कुछ आप इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं, जैसे मैंने कुछ और इफ़ेक्ट देना है, आप और इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे इस तरह का कुछ है, मैंने प्ले किया तो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है आपका। तो जैसे मैंने इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, आप यहाँ करते हैं डबल क्लिक, फिर मैंने किया यहाँ एडवांस पे क्लिक, तो एडवांस पे चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ करता हूँ, जैसे मेरी जो चैनल है उसका नाम, तो ग्राफिक टीचिंग आर्ट। तो जैसे मैंने इसको किया कॉपी, आप इस जगह पे वो टेक्स्ट मैंने किया पेस्ट। साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं अपने हिसाब से छोटा कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से। तो इसमें ग्राफिक टीचिंग कार्ड मेरा पूरा आ रहा है। आप यहाँ करते हैं जैसे 36%, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। आप यहाँ चाहें तो इसको अपने हिसाब से पूरे साइज के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करा, अलाइन करा सेंटर के हिसाब से। अब मैं फिर दोबारा जाता हूँ, जैसे मेरे ये यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक है, तो ये मैं दूसरे टैक्स में शो करता हूँ। नीचे वाला जो टैक्स है आपका, जैसे इस पे जाता हूँ, आपने यहाँ किया कंट्रोल ए, मैंने किया पेस्ट इस तरीके से। यहाँ मैं इसका साइज थोड़ा और छोटा करता हूँ, जैसे मैंने किया 14 नंबर, तो काफ़ी छोटा हो गया। मैंने किया जैसे 22, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। आप इसमें करते हैं जैसे 18, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो ये काफ़ी सारी स्टाइल है। आप यहाँ जाके कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एरियल लिया, तो इसमें मेरा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था सेम दिखाई दे रहा है आपका। आप यहाँ जाके इसका जो साइज है यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं ऐसे। और अब मैं इसको करता हूँ यहाँ ओके, आपने किया यहाँ पर भी ओके। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, आप इसको प्ले करते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं करता हूँ, जैसे मेरा जो ग्राफिक टीचिंग आर्ट वाला जो स्टाइल था, वो थोड़ा सा डबल क्लिक करता हूँ, एडवांस पे क्लिक किया, तो ये थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं इस साइड सेंटर में कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, यस। तो ये इस तरीके से दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ किया इसको प्ले, ग्राफिक टीचिंग आर्ट, पहले ये बिल्कुल यहाँ से ही दिखाई दे रहा था। तो आप ऐसे ही अपने टेक्स्ट को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिस एंगल से भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टाइल जैसे आपने यहाँ सिलेक्ट किया, प्ले करते हो, तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा, आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। या डबल क्लिक करके भी एडवांस में जाके आप यहाँ एनिमेशन है अपनी इच्छा से जो ऐसे भी आप स्टाइल देना चाहें आप यहाँ स्टाइल अपना अपने टेक्स्ट में दे सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।